हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी 50 में हम मंडे के लिए क्या प्लान बना करके चलेंगे। जैसा कि देख ही रहे हैं आप, अभी फ्राइडे को इन्फोसिस और टीसीएस की वजह से इनका रिज़ल्ट जो अच्छा आया था, उनकी वजह से बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 में एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। उसी प्रकार अपना फ्राइडे शाम को भी एचसीएल टेक्नोलॉजी और विप्रो का भी रिज़ल्ट आया, जो कि एक बेहद ही शानदार रिज़ल्ट आया हुआ है। तो जिससे देखने के बाद यह लग रहा है उस विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन दोनों का रिज़ल्ट तो सही आया ही है। उसके बाद हमारा विदेशी मार्केट भी थोड़ा थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी में एक ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को लगभग 60 से 65 पॉइंट प्लस में खुलना चाहिए। हालांकि ये तो गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 80-90 पॉइंट तक निफ्टी 50 को खुलना चाहिए। तो हम बात करते हैं अपने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कि हमें मंडे को क्या प्लान बना करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 को ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल, वन डे कैंडल, ये 10 डेमा के ऊपर रेड कैंडल को बीट करके ऊपर में क्लोज की है। यहाँ से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए, फ्राइडे के दिन गैप अप हुआ था, उसके बाद अपने उसी गैप अप को सस्टेन करते हुए एक नया हाई लगा दिया, जो कि निफ्टी 50 का अब तक का न्यू हाई है 21,927। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मंडे के लिए क्या प्लान होगा, हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पहला सपोर्ट तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट, एक बड़ा वाला सपोर्ट ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस का काम तो ये है ही, बट ये जब गैप अप ओपन होगा ना, तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। फिर अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। उसको अगर 22,000 को बीट करता है तो फिर 22,200 तक के लिए भी जा सकता है निफ्टी 50, जो कि आने वाले कुछ दिनों में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा बैंक निफ्टी पे प्लान। निफ्टी 50 को लगभग मंडे को गैप अप ही होना है, निगेटिव तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। और देखते हैं इन 2 दिनों में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आता है तो शायद निगेटिव ओपन हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से एचसीएल टेक्नोलॉजी और विप्रो का परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से तो निगेटिव नहीं खुलना चाहिए, एक अच्छा खासा गैप अप ही खुलेगा। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर गैप अप होता है तो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यही 22,000 हो जाएगा, जो कि एक अहम लेवल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 22,000 के लेवल के पास अगर कोई रेड कैंडल बनाता है, बेयरिश कैंडल बनाता है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ से एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 21,920-27 के करीब में। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगा। अगर यहाँ से एक अच्छा खासा कैंडल बियरिश बनाएगा तो फिर ये अपने सपोर्ट के पास ज़रूर आएगा। उसके बाद अगर कहीं इस रेजिस्टेंस के पास खुलता है 22,000 के करीब, ठीक है, अगर 80-90 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो वहाँ तक तो ओपन होना ही चाहिए। तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस यही है 22,000। अगर इसे बीट करता है, मान लो यहाँ पे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा तक टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हमारा अगला टारगेट हो जाएगा 22,100 के करीब में, उसके बाद यहाँ तक के लिए। उसी प्रकार अगर नीचे है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद वो
इतना बुलिश मार्केट गैप डाउन होगा ना, तो वो सबसे पहले अपने आप को ऊपर खींचेगा। तो ऊपर खींचेगा तो ये रेजिस्टेंस का फिर काम करेगा, जो कि कल का हाई था ये, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद अगर यहाँ से कोई बेयरिश कैंडल बनाता है ना, तो फिर हम नीचे डाउन ट्रेंड के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट टारगेट होगा ये सपोर्ट का, ठीक है, 21,746 के लिए। या फिर यहाँ तक नहीं तो फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक होना ही चाहिए हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट होगा सपोर्ट का, अगर इसे बीट करता है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा। उसी प्रकार हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हुआ। बैंक निफ्टी में एक ये भी गैप अप ओपन तो हुआ था, लेकिन अपने आप को धीरे धीरे कंसोलिडेट करते 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 ये अपने आप को थोड़ा सा नीचे गिरा लिया था। उसके बाद फिर बाद में, ठीक है, बाद में इसने अपने आप को संभाल के रखा था। यहाँ डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ तक भागा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर बाद के टाइम में सेकेंड टाइम में ये इसने थोड़ा सा बेयरिश नीचे की तरफ आया हुआ है। तो बैंकों में कुछ खास मूव नहीं था, इसकी वजह से ये ज़्यादा तो चला नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को एक ऊपरी लेवल पे सस्टेन करके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला तो सपोर्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा ऊपरी लेवल का सब रेजिस्टेंस, और ये हो गया। उसके बाद तो बैंक निफ्टी में हमें सबसे पहले देखना है कि ये ओपन कहाँ पे होता है। मान के चलो अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर ही कहीं यहाँ पर ओपन होगा, तो यहाँ पर ओपन होगा तो इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यही होगा 48,100 के करीब में, ठीक है। अगर यहाँ से अगर कोई बियरिश कैंडल बनाता है तो हम डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये होगा, उसके बाद सेकेंड टारगेट ये होगा। अगर ये कहीं टूटेगा तब जा करके हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। वहीं पर अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इस रेजिस्टेंस को बीट करता है, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा ये वाला 48,300 के करीब। उसके बाद यही 48,300 जो कि हाई लगा हुआ है 48,380 के करीब में, तो ये अपना टारगेट हो जाएगा, जो कि एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 48,600 के करीब में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी को प्लान करके चलेंगे, जो कि मंडे में हमें एक गैप अप ही देखने को मिल रहा है अभी तक। इन केस 2 दिनों में अगर कोई गलत न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो शायद ये नेगेटिव ओपन हो, लेकिन नेगेटिव ओपन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा SCL और विप्रो का इतना शानदार रिजल्ट आया हुआ है। एक बार हम लोग SCL को और विप्रो को भी देख लेते हैं। तो SCL टेक्नोलॉजी, ये भी देखिए आखिरी के 15 मिनट में कितना शानदार कैंडल बना हुआ फुल वॉल्यूम के साथ। तो ये इंडिकेट ही यही कर रहा है कि ये एक अच्छा खासा गैप अप होगा, कम से कम 3-4% के करीब में। तो अगर इसको भी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, SCL टेक्नोलॉजी को, तो ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। गैप अप तो होगा ही, और सबसे पहले तो गैप अप होगा, तो उसके बाद गैप अप होने के बाद यहाँ कहीं पे ओपन होगा, यानी कि 30%, तो 15, 80, 85 करीब में गैप अप होगा। तो सबसे पहले तो सपोर्ट ये हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ऊपरी लेवल जाएगा 1600 को बीट करेगा, 1600 को बीट करेगा, तो फिर 1650 तक के लिए हम देख सकते हैं। वहीं पर अगर विप्रो को देखा जाए
तो विप्रो में भी एक शानदार तेज़ी बनी थी फ्राइडे के दिन, और इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही आया है, तो ये भी गैप अप ही ओपन होगा, ठीक है। और वनडे के हिसाब से देखा जाए इसको, विप्रो को, तो एक अच्छी खासी ह्यूज वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी तो लगभग इस रेजिस्टेंस के पास ही गैप अप होना चाहिए इसको भी। तो ये तो रहे एचसीएल टेक्नोलॉजी और विप्रो के स्टॉक्स। बाकी स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, इनके बेस पे भी बैंक निफ्टी चल रहा है। और यहाँ पे देखिए एसबीआई में भी 2-2.5% का मूव आया हुआ था। उसके साथ ही कोटक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पीएनबी में 3% का गेन देखने को मिला। इनकी बेस पर भी बैंक निफ्टी को चलना चाहिए मंडे के दिन, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश इस टाइम निफ्टी 50 ही है, क्योंकि स्टॉक्स का अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।